आज मैं जब आपके सामने ये वर्चुअल रैली के माध्यम से आपके सामने बात कर रहा हूं, कुछ लोगों ने अभी थाली बजाकर ये रैली का स्वागत किया है। मुझे अच्छा लगा कि देर सवेर मोदी जी की अपील को उन्होंने माना और कोरोना के खिलाफ थाली बजाकर जंग के अंदर वो जुड़ गए। कुछ लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर कहा। मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी है जो जनतंत्र में विश्वास रखती है, जनसंवाद में विश्वास रखती है, जनसंपर्क में विश्वास रखती है। अब जब कोरोना की महामारी के सामने हम सब लड़ रहे हैं, कैसे संपर्क हो सकता है? तो क्या सब अपने घर पे बैठे रहे? हम जनसंपर्क का हमारा संस्कार गंवा दे? हम जनसंपर्क के संस्कार को बचाए रखना चाहते हैं। मैं जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 75 वर्चुअल रैली के माध्यम से देश भर की जनता का हर मंडल तक संपर्क करने का उन्होंने जरिया प्रदान किया है। और ये रैली कोई चुनावी रैली नहीं है। ये रैली कोई राजनीतिक दल के गुणगान गाने की रैली नहीं है। ये वर्चुअल रैली है देश की करोड़ों की जनता को कोरोना का खिलाफ जंग के अंदर जोड़ने के लिए उनके हौसले बुलंद करने की रैली है। ये रैली है आत्मविश्वास से भरपूर, आत्मनिर्भर, जगमगाता भारत बनाने के नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ देश की जनता को जोड़ने की रैली है। जो वक्रदृष्टा लोग इसमें भी राजनीति देखना चाहते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसने रोका है भैया आपको? दिल्ली में बैठकर मौज करने की बजाय पटना से दरभंगा तक एक वर्चुअल रैली ही कर लेते। किसने रोका था? मगर मैं इन पर ज्यादा समय जाया करना नहीं चाहता। मित्रों, नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के माध्यम से देश में 75 वर्चुअल रैलियों को आयोजित किया है और मुझे भरोसा है ये वर्चुअल रैली के माध्यम से न केवल भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता परंतु करोड़ों की देश की जनता का संपर्क कर आत्मनिर्भर भारत की हमारे मोदी जी के आह्वान को हम सफल बनाने के लिए जुट जाएंगे, जनता को भी जोड़ेंगे और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई मोदी जी ने छेड़ी है इसमें विजयी होकर भारत फिर से एक बार आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल पड़ेगा। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ता को कहता हूं कि कुछ वक्रदृष्टा लोग कुछ भी कहे, हमें हमारा रास्ता चलित करने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे रास्ते पर चलते जाना है और हमारे लक्ष्य तक हमारा संघर्ष चालू रखना है। मित्रों, आज काम किया, 60 साल की आजादी के बाद 20,000 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी और 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जिनके घर में उजाला नहीं था, अंधेरा था, लालटेन जलानी पड़ती थी। अब लालटेन का जमाना गया है, एलईडी बल्ब का जमाना आया है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में आज एलईडी बल्ब जगमगा रहा है, उनके जीवन को भी जगमा रहा है। कई माताएं, बहनें, बच्चियां घर में शौचालय न होने के कारण अपने आप को शर्मसार महसूस करती। 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय भेजकर मोदी जी ने न केवल शर्म को दूर करने का काम किया है, उनको सम्मान दिलाने का काम किया है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया है और उनके अच्छे स्वास्थ्य की भी चिंता की है। मित्रों, कई ऐसे मसले थे जिसको 70 साल से कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। वो मसले देश की एकता, अखंडितता और देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 और 35A को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। और भारत का बच्चा मित्रों, भारत का बच्चा इस बात पर गर्व कर रहा है कि 3 पीढ़ियों से कहते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। वो महज नारा नहीं था, आज कश्मीर हमारा हो चुका है। वो बात को मोदी जी ने सबको। ट्रिपल तलाक एक ऐसा मसला था, करोड़ों मुस्लिम माताएं और बहनें
अपने आप को अपमानित महसूस करती थी, उनको उनका अधिकार नहीं मिलता था। वोट बैंक की लालच के कारण कोई इसको ट्रिपल तलाक को हटाने की हिम्मत नहीं करता था। 19 की सरकार शुरू होते ही रविशंकर भाई यहां बैठे हैं, बिल लेकर आए और राज्यसभा लोकसभा में दोनों के अंदर मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को तलाक देने का काम कर करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का काम दिया। राम जन्मभूमि, करोड़ों लोग न केवल भारत में, दुनिया भर में चाहते थे कि जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहीं पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। 150 साल से मसला अदालतों के अंदर इधर उधर घूमता रहता था, क्योंकि सरकारों की मंशा ही नहीं थी कि ये मसला अपने अंजाम तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी सरकार आई, सरकार ने सटीक पक्ष रखा, जजमेंट आ गया, श्री राम जन्मभूमि निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ और मोदी जी ने पिछले ही सत्र के अंदर श्री राम जन्मभूमि के लिए एक ट्रस्ट बनाकर राम जन्मभूमि निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। और मित्रों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब से विभाजन हुआ, कई लोग अपना सम्मान, अपना धर्म, अपना परिवार बचाने के लिए इस देश के अंदर शरण ली, मगर उनको कोई पूछता नहीं था। वादा था उस वक्त हमारा कि आपको सम्मान मिलेगा, आपको नागरिकता मिलेगी, समान व्यवहार मिलेगा, हम आपको अपना मानेंगे। मगर वो लोगों के साथ वहां तो अन्याय हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ यहां पर भी अन्याय हुआ। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए मोदी जी और देश के अंदर करोड़ों जो हमारे शरणार्थी भाई थे उनको नागरिकता देकर उनके सम्मान की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई लड़े, लोगों को जोड़ा, उनको सावध किया, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बढ़ाई और मोदी जी ने जनता का हौसला भी बढ़ाया। इसके साथ साथ हमने व्यवस्थाएं भी करी है। पक्षी से दूर रहकर किसी भी पार्टी की सरकार हो, मोदी जी ने 5 बार जनसंवाद किया है, मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है, इनके सुझाव लिए हैं और एक सुग्रथित नीति बनाकर समय समय पर नीतियों में परिवर्तन करते हुए आज ये पूरी लड़ाई इस मुकाम पर हम लेकर आए हैं। वो रोड पर खड़े रहकर विरोध में थाली नहीं बजाते हैं, वो चुपचाप सहायता के लिए काम करने वाले लोग हैं। और बहुत अच्छी तरीके से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने लड़ाई को लड़ी है। मैं बहुत साधुवाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और देश के गृह मंत्री के नाते भी उनको देना चाहता हूं। और मैं सभी को कहना चाहता हूं, हम लालटेन युग से एलईडी युग तक आए हैं। लूट एंड ऑर्डर से लॉ एंड ऑर्डर तक की यात्रा हमने काटी है। लाठी राज से कानून राज तक आए हैं, जंगल राज से जनता राज तक पहुंचे हैं, बाहुबल से विकास बल तक पहुंचे हैं और चाला घोटाले से डीबीटी तक की यात्रा नरेंद्र मोदी जी ने सफलतापूर्वक काटी। और लालू जी की पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमने विकास का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है, इसके लिए आपके पास कोई आंकड़े हो तो जरूर बताइएगा। मित्रों, बिहार के अंदर, देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को समाप्त कर रख दिया है। जातिवादी राजनीति को हमने हमेशा के लिए पूरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, भाजपा की शक्ति संगठन है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, मोदी जी का आह्वान है, जब तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है, सेवा ही हमारा संगठन है। ये मंत्र के साथ हर कोरोना पीढ़ी के साथ हम लगे, इसकी सेवा में लगे, जागरूकता बनाएं और जन जन को ये लड़ाई के साथ जोड़ने का काम करें। मित्रों, आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है। मुझे भरोसा है कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। परंतु अभी समय राजनीति करने का नहीं है। हम सब मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जंग के अंदर लग जाए, जंग में जुड़े और
आत्मविश्वास से जगमगाता आत्मनिर्भर भारत बनाने के हमारा जो मोदी जी का आह्वान है, वो आह्वान को सफल करने के लिए तन मन धन से अनेक महीनों तक काम करने का हम संकल्प ले। यही आप सबसे अभ्यर्थना है। आप सभी को भी पहली वर्चुअल रैली के अंदर शामिल होने की बहुत बहुत बधाई और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।